लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं अब्बास हफीज हूं। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लिए कांग्रेस की सरकार गिराकर अपनी सरकार बनाना इतना भारी पड़ जाएगा, इसकी कल्पना शायद नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी ने भी नहीं की थी। मध्य प्रदेश में जो आज भाजपा की स्थिति हो गई है, सर फुटअव्वल की स्थिति है। भाजपाई एक दूसरे से लड़ रहे हैं, एक दूसरे को बुरा भला कह रहे हैं। उसकी वजह सिर्फ एक है, वजह है मंत्रिमंडल बनना। भाजपा सरकार का मध्य प्रदेश में कल मंत्रिमंडल बना। इस मंत्रिमंडल बनने के बाद भाजपा अपनों के विवादों में फंस गई। एक तो उसके खुद के कार्यकर्ता उसके विरोध में आ गए, और दूसरा ये मंत्रिमंडल कानूनी दाव पेच में फंस गया, उलझ गया। ये आपको बताएंगे कि क्या क्या हुआ है और आपको रूबरू कराएंगे। दोस्तों, कानूनी दाव पेच बताऊंगा बाद में। पहले भाजपा में अंतर कला, अंतर विरोध कैसे बढ़ा है इस मंत्रिमंडल को लेकर, वो आपको जानना बेहद जरूरी है। भाजपा ने कांग्रेस के 22 विधायकों के इस्तीफे कराए थे। अब वो विधायक रहे भी नहीं है, लेकिन उनकी मदद से सरकार गिराई थी, तो उनमें से 14 को मंत्री बना दिया जो अब विधायक नहीं है। ऐसा पहली बार हुआ है। लेकिन उसके साथ साथ अपने कई विधायकों को जो सीनियर मोस्ट थे उनको छोड़ दिया मंत्री बनाने से, जिसकी वजह से उनका गुस्सा, उनके समर्थकों का गुस्सा भाजपा के खिलाफ फूट पड़ा। और अब जगह जगह ये विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, जिससे भाजपा की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। दोस्तों, सबसे पहली शुरुआत हुई उमा भारती, मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री, भाजपा के कद्दावर नेता। उन्होंने अपना एक संदेश पत्र भेजा प्रभारी मंत्री, जो उनके भाजपा के प्रभारी इंचार्ज थे यहां मध्य प्रदेश के, उनके नाम, जिसमें लिखा कि पार्टी ने मेरी नहीं सुनी, और मतलब उनकी नाराजगी रही और उनका गुस्सा जो है वो खुल के छलका मंत्रिमंडल को लेके। सीधा सीधा आरोप जो लोगों का मानना है ये था कि उनके लोगों को मंत्री नहीं बनाया गया, जिससे वो नाराज हैं। आप खबर भी स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। जिसके बाद उमा भारती की सफाई अभी ऐसी कोई नहीं आई है जिससे कि ये लग जाए कि इनमें अंतरकला नहीं है, इनमें अंतर विरोध नहीं है। ये साफ दिख रहा है। पहला रिएक्शन उमा भारती का था। उसके बाद एक बहुत बड़े नेता, तीसरी चौथी बार के विधायक हैं, कैलाश विजयवर्गीय, जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रहे, बंगाल के प्रभारी, उनके राइट हैंड लेफ्टिनेंट हैं रमेश मेंदोला। इनको मंत्री बनना तय था, क्योंकि इंदौर से कोई ना कोई मंत्री बनना था। इंदौर शहर है, इंदौर से कोई मंत्री नहीं बनाया गया। रमेश मेंदोला को मंत्री नहीं बनाया गया। उनकी जगह पे तुलसी सिलावट, जो कि सिंधिया समर्थक पूर्व विधायक हैं, जो विधायक नहीं, उनको बना दिया गया। जिसके बाद उनके समर्थकों का गुस्सा ऐसा फूटा कि उनके एक समर्थक ने खुदकुशी करने की कोशिश भी करी, विरोध में, प्रदर्शन में अपने आप को जलाने की कोशिश की। यह हालत आज यहां पर आ गई भारतीय जनता पार्टी की। और दोस्तों, इसके साथ साथ एक और जगह देखने को मिला, भाजपा के कद्दावर नेता और कई बार के विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया, उनको भी मंत्री नहीं बनाया, क्योंकि उनके इलाके से भी एक कांग्रेस के पूर्व विधायक को मंत्री पद की शपथ दिला दी गई। इनाम देने के लिए यशपाल सिसोदिया के लोगों ने जमकर विरोध किया। जो भाजपा के थे वो भाजपा के खिलाफ ही नारे लगा रहे थे। यह हालत आज मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की हो गई है। अब सागर में भी यही हुआ कि कांग्रेस के एक पूर्व विधायक वहां पर थे, जिनका नाम गोविंद सिंह राजपूत, उनकी जगह पर एक जो शैलेंद्र जैन जी हैं, उनको विधायक रहते हुए मंत्री नहीं बनाया। शैलेंद्र जैन के जो समर्थक थे उन्होंने एक तरह से जल समाधि देकर विरोध प्रदर्शन करने की कोशिश करी। आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन के ऊपर, ये भाजपा के ही कार्यकर्ता हैं, उन्हीं के नेता हैं। ये भाजपा के ही झंडा लेके भाजपा के खिलाफ पानी में उतरे हुए हैं। साथ के साथ एक विधायक के, भाजपा के विधायक के समर्थकों ने तो मध्य प्रदेश भाजपा के कार्यालय में ही डेरा डाल दिया है और वहां जम के भाजपा के खिलाफ ही नारे लगा रहे हैं। आप देखिए ये वीडियो क्लिप, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। भाजपा के ही नेता, भाजपा के कार्यकर्ता शिवराज सरकार के खिलाफ भाजपा कार्यालय में बैठे हुए हैं। सुनिए। जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे जोर जुल्म की टक्कर में दोस्तों, ये आप आज तक की खबर पढ़ सकते हैं। आपने खुद देखा किस तरह से भाजपा के लोग भाजपा कार्यालय में जम के प्रदर्शन कर रहे हैं। यही स्थिति पूरे मध्य प्रदेश में है, और ये भाजपा के लिए चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि आने वाले समय में 24 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिसके जरिए सरकार बचेगी या नहीं बचेगी या गिरेगी वो दिखेगा। और जनता के बीच में जाकर शिवराज सरकार को अपनी सरकार बचाने के लिए ये चुनाव जीतना बेहद जरूरी है। जिसके बाद अब जो प्रदर्शन हो रहे हैं ये साफ दिखा रहे हैं
कि भाजपा के लोग ही इनके खिलाफ हैं। आज तक की छपी खबर में आप देख सकते हैं शिवराज कैबिनेट विस्तार के कुछ देर बाद ही उभरा असंतोष, उमा भारती ने जताई नाराजगी। जनसत्ता की खबर भी ऐसे ही हमने आपको दिखाई थी। शिवराज मंत्रिमंडल विस्तार के घंटे भर के अंदर बीजेपी में शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन। 3 महीने तक इंतजार करते रहे सीएम। मैंने आपसे शुरू में कहा था कि कानूनी दावपेच भी इसमें उलझा है, जिसकी वजह से बहुत चिंता का विषय बन गया है भाजपा के लिए। भाजपा को लगता है वो हर नियम को तोड़ सकती है, कानून उसके नीचे है, लेकिन ऐसा नहीं है। कानून ऊपर होगा और भाजपा को बहुत जल्दी अब मुसीबत का सामना ऐसे भी करना पड़ेगा। विवेक तन्खा ने जानकारी दी है, सांसद विवेक तन्खा जो कांग्रेस के नेता हैं और सीनियर एडवोकेट हैं, सीनियर काउंसिल हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाने की बात करी है और वो सरकार के मंत्रिमंडल के खिलाफ 15% जो हाउस की स्ट्रेंथ होती है, 15% ही सिर्फ जो विधायक संख्या होती है उनका मंत्री बनना तय होता है, इससे ज़्यादा नहीं जा सकते। 230 के हाउस में ये संख्या बन जाती थी 35 के आसपास, लेकिन अब क्योंकि 22 विधायकों के इस्तीफे हो चुके हैं, 2 विधायक शांत हो गए थे तो 24 विधायक कम हैं, तो पूरी मध्य प्रदेश की विधानसभा का नंबर कम हो गया है, जिसके हिसाब से कुल 25-26 ही मंत्री बनाए जा सकते थे। पर फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने 24 मंत्री बना दिए गए हैं। अब इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में होगा, यह आने वाला समय बताएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से कानूनी दावपेच में उलझ गई है। किसको छोड़ें किसको रखें, ये इनके लिए एक सर फुटबॉल जैसी स्थिति बन गई है इसकी वजह से, और भाजपा के लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं। दोस्तों, यही होता है जब चोरी से आप कोई चीज हथियाते हैं, वो चाहे सरकार ही क्यों ना हो, उसका सामना आपको करना पड़ता है। उसके आफ्टर इफेक्ट्स, रिपल्शन जो होते हैं वो आपके सामने आते हैं और उस सामना करने में अब भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबत खड़ी है। यही हालत इनकी कर्नाटका में चल रही है, क्योंकि कर्नाटका में भी यही हुआ। जिन पूर्व कांग्रेसी और पूर्व जनता दल के जो नेता थे, विधायक थे, उनको टिकट देकर जिताया गया, अब उनको मंत्री बनाया गया है। अपने लोग जो शुरू से इनके साथ थे उनको छोड़ दिया गया, अब वो इनकी सरकार गिराने में लगे हैं। यही हाल मध्य प्रदेश में आने वाले वक्त में देखने को मिलेगा। आप देखते रहिए, जुड़े रहिए, अपनी आवाज़ भी उठाइए, लेकिन देखिए भाजपा का अंजाम क्या होता है। वो भाजपा जब वो सरकार गिराने के लिए इस तरह के हथकंडे अपनाती है जो नैतिकता से भी गलत है और संविधान के हिसाब से भी गलत है। आप हमारे चैनल को लाइव टीवी को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन उसका जरूर दबाइए, जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।